बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमज़ान है मेहमान और इसीलिए हम करते हैं इसका ख़ास एहतमाम, सजाते हैं अपना दस्तरखान रमज़ान के पकवान से और इसीलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए रमज़ान के पकवान का ये स्पेशल शो सहर और इफ्तार में, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताई जाएँ जिनसे ना सिर्फ आपकी सहर और इफ्तार जायकेदार हो बल्कि इसके साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हो। मैं हूँ आपके साथ समीना पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं द स्टार ऑफ द शो महविश सितारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं महविश? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं, हंसते मुस्कुराते हैं और कोशिश करते हैं कि आसपास सबको हंसता मुस्कुराता रखें। अच्छी बात है। कहते हैं कि सबसे अच्छा जो तोहफा है और सबसे आसान और सबसे अगर आप कह लें कि सस्ता तोहफा किसी को मुस्कुराहट देना। बिल्कुल। तो अगर आप और कुछ नहीं दे सकते तो एक मुस्कुराहट ही दे दें। बिल्कुल। और कुछ नहीं दे सकते दुआ ही दे दें, कुछ तो दे दें। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान दिल से देता है और जो वाकई ही जाके लगता है लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, दुआ तो फिर अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम उस वक्त देते हैं जब किसी से हम बहुत खुश हो जाएं, किसी ने हमारे लिए कोई कुछ किया हो ऐसा, तो हम कहते हैं यार खुश हो गए, दुआ दे दे। बिल्कुल ऐसे ही है। और सम टाइम बेलॉस भी आपकी दुआ निकलती है जो कि हमारी माँ हमारे लिए करती है। हाँ। वो ऐसी होती है कि अपने प्यारों के लिए तो हम लोग बेलॉस प्यारों के लिए तो बेलॉस माँ अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर हम कहीं किसी कोई हमें और दुआ देता है, मतलब कोई और जो नहीं हमें जानता, तो वो तो ऐसे ही निकलती है जैसे हम किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा करें तो वो हमारे लिए दुआ करें। तो जनाब, आप भी कुछ ना कुछ देने की सोचें और ये देने में ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसे ही देने हैं या कोई मटीरियल चीज़ ही देनी है, बल्कि आप कुछ भी अच्छा सा दे सकते हैं, जैसे कि दुआ, जैसे कि एक खुशी, जैसे कि एक मुस्कुराहट, जैसे कि आप कोई भी अपना अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से भरा कोई भी तोहफा जो आप देना चाहें। और मैं तो इसलिए ये मुस्कुराहट देती रहती हूँ आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है। और महविश हमें क्या देंगी? महविश तो हमें देंगी अच्छी सी रेसिपी, अच्छी रेसिपीज तमाम सहरियों में, जिनसे हम मज़ीद मुस्कुराएंगे क्योंकि खाना भी आपको बहुत अच्छी खुशी देता है। तो मैं आपको खाने के ज़रिए खुशी देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आज क्या बन रहा है जनाब? आज मैं बनाने जा रही हूँ ख़ास कबाब रोल है, जिसको हम बनाएंगे सबरोसों के पराठों में। अच्छा। और उसी के साथ साथ मैं बना रही हूँ मैंगो खीर है, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट। और साथ में जो शेक बना रहे हैं ओट्स नट्स क्रीमी शेक। ओट्स नट्स क्रीमी शेक, कट्स पट्स। ठीक है। तो जनाब, आज तो ज़बरदस्त ही हमारी रेसिपीज़ हैं और इससे बेशतर कि हम बाकायदा तौर पर इनका स्टार्ट करें। हम सबसे पहले हाथ धो लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जनाब हाथ धुलेंगे और किससे धुलेंगे? डेटॉल के हैंड वॉश या डेटॉल के सोप से, क्योंकि हमें रहना है महफूज भी और हमें रहना है साफ़ सुथरा भी और फ्रेश भी, जरासीम से बिल्कुल पाक। और इसके लिए हम करेंगे डेटॉल का इस्तेमाल। और ये ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हम खुद को साफ रख के दूसरों की भी हिफाजत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो आज जनाब इसको ख़ास कबाब हम क्यों कह रहे हैं? वैसे इसको ख़ास कबाब इसलिए कह रहे हैं कि नॉर्मली हमने कीमे के कबाब तो बाज़ार से मोस्टली हम खाते ही हैं, लेकिन ये ख़ास कबाब इसलिए हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार से मिले हुए कबाब से थोड़ी सी सीख कबाब से डिफरेंट है। अच्छा, तो इनकी फॉर्म में होंगे? बिल्कुल, ये सीख फॉर्म में होंगे। हमने इनको सबरोसों के पराठों में हम रोल करेंगे और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चीज़, ऐड करेंगे इसमें पोटैटो ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़े से नॉर्मली कबाब से काफ़ी खास हो जाएंगे। तो आम कबाब को खास कैसे बनाना है? ये वाले आम नहीं भाई, दूसरे वाले आम। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल कबाब से खास पे कैसे जाना है। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा है। इसको मैंने मशीन से 2 से 3 दफ़ा निकलवा लिया। ये काफ़ी बारीक है। और उसी के साथ साथ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक है। नमक एज़ पर टेस्ट, समटाइम कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा भी खाते हैं, लेकिन हम इसमें चीज़ का भी और चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें 1 टीस्पून नमक चाहिए। 1 टीस्पून हमें इसमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, कलवंजी चाहिए 1 पिंच, कुटी लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, और हमें चाहिए काली मिर्च ½ टीस्पून, लेमन जूस चाहिए 2 से 3 चम्मच, और साथ साथ हमें पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून, और साथ में ज़ीरा पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून, मीठा सोडा चाहिए 1 पिंच, और इसमें हम मायोनीज़ लेंगे, जिसको हम ख़ास कबाब रोल में जब हम रोल करेंगे तो उसमें हम मायोनीज़ लगाएंगे। और उसी के साथ साथ चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून, उसी के साथ साथ चेडर चीज़ मैं ले रही हूँ, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये तकरीबन 200 ग्राम है। और मैं इसमें 2 से 3 आलू लूँगी, जो इसको बाइंड भी अच्छा करेगा, और इसका जो ऊपर का कवर है जो कबाब का,
उसकी जो क्रिस्पी लेयर आएगी। और उसमें मैं धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और चॉप किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। इन सबको हम मिक्स करेंगे कीमे में, अच्छे से इसको हम बाइंड करेंगे। उसके बाद कबाब की शक्ल देके हम इसको पैन में फ्राई करेंगे और बाद में हम सबरोसों के पराठों में रोल करके इसको सर्व करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आज हमारे दस्तरखान पे ख़ास बात ये है कि इसमें एक ही वक्त में आम भी है और ख़ास भी है। बिल्कुल, आम मेरे बाईं जानिब है और ख़ास मेरे दाईं जानिब है। तो पहले हम ख़ास की तरफ बढ़ गए हैं जनाब, और बन रहे हैं आज ख़ास कबाब। लेकिन ये ख़ास क्यों है, ये आप देख सकते हैं कि इसके एक तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़े ही हेल्दी किस्म के हैं जी। बिल्कुल हेल्दी है, फुल मील है। और आप ये देखेंगे जब आप इसको अपने घर पे ट्राई करेंगे, आप इनको सीखों पे भी मतलब लगाकर बारबेक्यू का जो एक वो भी टच दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं इसमें। हाय हाय, क्या याद करवा दिया आपने, बड़ी पर होती थी बारबेक्यू पार्टी थी, मतलब अभी भी अब भाई, अब क्या मालूम कोरोना में क्या होगा क्या नहीं नहीं, इंशाल्लाह दुआ करनी चाहिए ना कि तब तक तो कोरोना खत्म हो जाए ना। हाँ, अल्लाह करे कि हो जाए। लेकिन मैं तो ये सुन रही थी अपने प्राइम मिनिस्टर से, वो ये कह रहे थे कि हमें लग रहा है यही है कि अभी फ़िलहाल फ़ौरन तो जान नहीं छूटने वाली कोरोना से, तो हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। तो अब हमें, मेरा ख्याल है, प्लान यूँ करनी होगी ज़िंदगी के, हमने मिलना मिलाना भी है, हमने खाना पीना भी है, हमने शॉपिंग पे भी जाना है, हमने ज़ाहिर है नौकरी भी करनी है, सब काम करने हैं। तो हम वो क्या कुछ एहतियातें अपना सकते हैं जो कि हमें कोरोना से महफूज भी रखें और हम अपनी ज़िंदगी भी दोबारा से जीना शुरू कर दें। तो ये अब हमारे अपने ही हाथ में आ चुका है। हमने जी सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें, जो हमें सारे मसाले बताए हैं इससे पहले महविश ने, और इसको अब सारे मसालों को हम मिक्स कर रहे हैं। जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कीमे को मैनेज किया जा रहा है महविश सारी चीज़ों के साथ। हमने इसमें जनाब तमाम मसाला जात जो कि अभी आपको महविश ने बताया वो डाल दिए हैं, और इसको हम ऑयल फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। डालडा कुकिंग ऑयल में हम इसको फ्राई भी करेंगे, सबरोसों के पराठों में लपेट भी डालेंगे, और अगर आप इसको खाली भी नोश करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। हाँ बिल्कुल, अब अगर आप पराठों के बिना भी इसको आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। एज इट इज़ आप कबाब की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इसके रोल पराठे बना जाएं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। और जनाब इसमें हमने अब ये प्याज भी ऐड करी, मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा। इसमें हमने हरी प्याज भी डाली है? नहीं, इसमें हमने डाला है पुदीना है, धनिया है और हरी मिर्चें हैं। ठीक है, तो हरे मसाले में हमने 3 आइटम यूज़ कर लिए हैं इसमें, और जनाब इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। इसको हम चॉपर में भी वैसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप सारी चीज़ें डाल के चॉपर में कर देते हैं तो भी बहुत ये परफेक्ट बन जाएंगे। ले जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम इसको कबाब की शक्ल दे देंगे। अभी जो ग्लव्स मैंने इसलिए उतार दिए कि वो ग्लव्स के साथ इसके कबाब बन नहीं सकते, लेकिन हम बेफिक्र हैं क्योंकि हमने हाथ धोए हुए हैं डेटॉल से। कीमा बारीक है इसलिए हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि ये कोई कच्चा रह जाएगा। नहीं, कच्चा भी नहीं रहेगा। और दूसरा, जितने भी हमने इसमें चीज़ डाली है, आलू डाले हैं, और मैंने बहुत अच्छे सख्त हाथों के साथ इनको मिक्स किया है। चीज़ वाला टूट नहीं, अगर टूट भी जाएगा तो हमने इनको फिल ही करना है। वैसे उम्मीद है आप ये कहेंगी कि टूट भी जाए तो हमने तोड़ के ही खाना है। नहीं, ये बड़ा एक टिपिकल जवाब होता है। बिल्कुल, ऐसे कहीं रोटी टूट जाए ना तो कहते तोड़ के खानी है, ऐसे ही खा लें। अब हम सबरोसों के पराठे जो हैं वो साथ साथ फ्राई करेंगे। ये जवाब तो मेरे जैसे लोग दे देते होते हैं, ये कोई बात नहीं, तोड़ के ही खाना था। लेकिन आपके पास ये मार्जिन नहीं है, देखिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं भी ये ना समझेंगे मैं कुछ साजिश करके इसे तोड़ रही हूँ। नहीं, अभी जैसे कुक हो जाएंगे ना तो ये हार्ड हो जाएंगे। ले जनाब, सबरोसों ने भी हमें एक तोहफा दिया है, पराठों जिंदगी आसान करके, है ना। बिल्कुल, पराठों की सूरत में ये बस निकालें और जनाब बना लीजिए। ज़बरदस्त था, आपका एक हेल्पिंग हैंड बन गया सबरोसों, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे कबाब के लिए ज़्यादातर बीफ का कीमा जो है वो पसंद किया जाता है, आप क्या रेकमेंड करती हैं? मैं खुद कहती हूँ कि अगर आप कबाब बना रहे हैं तो आप बीफ का कीमा ही लें, क्योंकि बीफ का कीमा जो है उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है।
वैसे तो वैसे पर्सनली आप चिकन के भी कबाब यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप मटन के भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जो कहते हैं ना कुछ टिपिकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कबाब के लिए अक्सर ही हम सुनते हैं, बड़ों से अक्सर स्पेशली है ना, हाँ स्पेशली बीफ का कीमा लाया जाता है। अब तो भाई मटन इतना महंगा है, क्या करें, हर बंदा तो बीफ अफोर्ड नहीं कर सकता, और मटन का कीमा तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई बीफ के ज़रिए ही सही बना लेगा, गरीब आदमी। नहीं तो आपको क्या लगता है कि बीफ का कीमा बहुत सस्ता है? कंपैरेटिवली, हाँ कंपैरेटिवली देखा जाए तो तकरीबन हाफ प्राइस पे आपको मिल जाता है उससे तकरीबन। नहीं मैंने दाल इधर हाँ और बना दूँ? हाँ जी, मैं डाल देती हूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या क्या डाल के इसको ज़रा और मज़ेदार सा बना सकते हैं। इसमें मैं पराठे में हमने लगा लिया सैलेड लीव है, आप इसको मायोनीज, याद चीज़ मुझे वो बात याद आ रही, घर से अपनी अपनी चीज़ें ले जाएंगे कल से मैं अपना टोंग लेके आऊँगी ठीक है। ले जनाब, एक हमारा कबाब हुआ तैयार। तो एक से ज़्यादा लगाएंगे हम? हाँ, एक पराठे, इसको हम हाफ कर लेंगे। अगर पराठे को फिल भी तो करना है ना। ये मेरा ख्याल ज़्यादा ब्राउन हो गया होगा। नहीं, परफेक्ट है। बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू और साथ में बड़ा अच्छा सा इसकी आवाज़ें भी आ रही हैं बिल्कुल। तो जनाब अब हमारे ये आपने देख लिया है कि किस तरह से ये इसकी हमने फॉर्मेशन की है। इसको हमने इसमें लपेट दिया। इसमें हम चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं, मायोनीज, सॉसेस, जो भी आपको पसंद है आप इसमें लगाएं। और कुछ लोग अगर फ्रेश सैलेड जो होता है, खीरा वगैरह, वो ऐड करना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जनाब ये इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसा पसंद करते हैं, तो ये कर लीजिए। हम मीनवाइल और थोड़े से बना लेते हैं जनाब ये स्पेशल ख़ास कबाब और साथ में सबरोसों के पराठे, और छोटा सा एक ब्रेक भी ले लेते हैं इस दौरान। और जब हम वापस आएंगे तो हमारे ये पराठे भी तैयार हो चुके होंगे, कबाब भी, और हम बढ़ेंगे अपने मीठे की जानिब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक में हमने कर लिया है खासा काम। हमने कर लिया है जी इसको, दस्तरखान को साफ़ भी, अपनी टेबल को भी साफ़, और साथ में बना लिए हैं ख़ास कबाब भी। ख़ास कबाब चूँकि ख़ास हैं तो हमने इनको ज़रा छुपा दिया है सबरोसों के पराठों में, और तो ये इसका बेहतरीन, हाँ, और ये इसका बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन चुका है इस वक्त। तो ये जनाब आप देख सकते हैं सबरोसों के पराठों में लिपटे हुए ये कबाब, जिसको आप केचप के साथ और जिस भी सॉस के साथ चाहें इस्तेमाल करें, मज़े से खाएं। अब बनने जा रहा है जी मीठा बनने जा रहा है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो खीर, और इसमें मैं लूँगी ऑलपर्स का दूध करीब 1 लीटर, और इसी में ही मैं डाल रही हूँ बॉयल राइस हैं। मैंने इनको ऑलरेडी बॉयल कर लिया है। अगर आप मतलब डायरेक्ट बनाने लगे हैं तो आपने ऐसा करना है कि चावल जो कच्चे हैं उनको भिगोना है तकरीबन 1 से 2 घंटे, उसके बाद इसमें डालना है और इसको अच्छे से पकाना है। लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने इसको ऑलरेडी पानी में बॉयल कर लिया। या अगर आपने कल रात दाल चावल बनाए थे और उसके चावल नहीं, उसमें बस नमक ना डालिएगा तो फिर आप इस्तेमाल कर लें, कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं तो आप उनको वेस्ट ना करें, बल्कि उसको कोई मीठे में या किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके। जैसे मैं आपसे उस दिन ही कह रही थी कि मुझे तो आइडियल लगती हैं वो रेसिपीज़ जो कि जिसमें हम अपनी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल में ला सकें जो हमें लग रहा हो कि कहीं वेस्ट ना हो जाए। बिल्कुल, तो वो तो आइडियल होती हैं रेसिपीज़। तो इसमें मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध है, करीब 1 कप चावल हैं। आप हाफ कप चावलों को उबाल लें तो करीब 1 से 1.5 कप बन जाएंगे। ठीक।
तो चावल हैं और उसी के साथ 1 कप ले रही हूँ कंडेंस मिल्क है। इसमें अगर हम ये यूज़ करेंगे तो फिर हमें किसी चीनी को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सिंपल है। आपने इसमें चॉप किए हुए आम हैं, ये 3 आम हैं बड़े साइज़ के, इसको मैंने स्किन रिमूव करके मैंने इसको चॉप कर लिया है। जैसे ही हमारी जो खीर है वो थिक होने लगेगी, मैं इन आमों को खीर में डालूंगी, इनको अच्छे से कुक करूँगी। कुक करने के बाद इनको मैं डिश आउट कर लूँगी। अच्छा, और तो ये इसके इसी तरह के टुकड़े बीच में रहेंगे या? हाँ बिल्कुल चंक्स में रहेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा क्रंच मतलब चंकी सा आपका डिज़र्ट बने, क्योंकि जब खीर होती है ना वो थोड़ी सी चंकी अच्छी लगती है, जो फिरनी होती है वो बिल्कुल प्योर प्यूरी की तरह अच्छी लगती है। तो ये अप टू यू है, जैसे आपको पसंद हो। आपने पहले चावलों को अच्छे से पकाना है, जैसे वो थिक होना शुरू हो जाए, जैसे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, आपने आम डाल देना है। आम डालने के साथ ही आपने कंडेंस मिल्क डालना है। तो उसके बाद हमारा ये जो मैंगो खीर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बिल्कुल आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, वो जितना भी नट्स भी डाल सकते हैं। जौ, हमने ये जो जौ का दलिया रखा है ये भी इसी के लिए रखा है? नहीं, ये हमने ओट्स जो है, ये ओट्स नट्स क्रीमी शेक है, ये मैं अलग से बनाऊंगी, ये उसके लिए है। इसके लिए सिर्फ 4 सिंपल हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें हम नट्स भी यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कि हमें क्या पसंद है। अच्छा, दूसरा अभी इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, एक और टिप है। आप अगर आपने चावलों को इसी कंडीशन में, इसको अच्छे से, ऐसा हैंड ब्लेंडर है, आपने ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड करने के बाद आपने आमों को भी ब्लेंड कर लिया, आम भी डाल दिए, तो आपने ऐसा करना है, इसमें 2 अंडे डालने हैं। उनमें जैसे मैं हमेशा पुडिंग में मिक्स करके अंडा डालती हूँ, पोर करके आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारी मैंगो पुडिंग भी घर पे बिल्कुल ऐसे ही रेडी हो जाएगी। देखिए, आप इतना ज़्यादा दस्तरखान पे नमकीन खाना बनता है, लेकिन उसमें एक स्वीट डिश ऐसी होनी चाहिए, वो जो एक ही होती है, जो सबसे भारी होती है। ठीक, तो वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सब हैरान रह जाएं कि आज कुछ नया क्या। बिल्कुल सही। तो ये बहुत कम, आपने सुना भी शायद बहुत कम होगा मैंगो खीर के बारे में। तो जी आज हमने इसमें मैंगो भी ऐड करने हैं। अच्छा, आप ऐड सब कुछ करती हैं, माइनस नहीं कुछ? माइनस अगर माइनस कर दूंगी तो फिर तो रेसिपी नहीं ना बनेगी। अब इसी के साथ अब मैं फिर से ऐड करने लगी हूँ, ऐड करने वाली है जी कंडेंस मिल्क। मुझे लगता है हिसाब में अच्छी होंगी। वैसे आप फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स था। अच्छा, तो ये बड़ा आपने अच्छा टॉपिक छेड़ दिया और मैं ये सोच रही थी कि हम लोगों के यहाँ ये बड़ी एक अजीब सी प्रॉब्लम है कि हम लोग एक एहसास कमतरी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला रहते हैं। बिल्कुल। कि अगर आपको वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको बहुत चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन आप अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, तो आप डाउन तो ऐसे लगता है कि आपको जनाब कुछ नहीं आता। और हमारे यहाँ कल्चर भी ऐसा बन चुका हुआ है कि जिसको कुछ नहीं आता लेकिन वो फर अंग्रेज़ी बोल लेता है, तो हम उससे बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और तो बड़ा कोई पढ़ा लिखा और बड़ा कोई जी लाइक फाइक। मैंने मोस्टली लोगों को ऐसे देखा है कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अगर उनका मैथ्स देखा जाए तो उनका मैथ्स बहुत बुरा आता है, या उनका समटाइम अगर उनको साइंस हिस्ट्री वगैरह इसके क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो बड़े बुरे होते हैं। तो ये है कि हर इंसान किसी एक चीज़ में स्पेशल होता है। नहीं, अगेन वही बात है कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है और ये चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हम अब देखते हैं कि जो हमारे मुख्तलिफ समझ लीजिए कि मज़ामीन हैं और जो रिसर्च होती है, तो हमें कनेक्टेड रहने के लिए पूरी वर्ल्ड से इंग्लिश ज़ाहिर है सीखनी ज़रूरी है हमारे लिए, तो हमें सीखनी चाहिए। मैं कोई इसकी मुखालिफ नहीं हूँ कि इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए या उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि अगर एक लैंग्वेज है और अगर आप उसको नहीं भी आप सीख पा रहे या आप नहीं से सीख पाए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कमतरी का शिकार हो जाएं और अपने आप को कहीं कमतर समझने लगें और इसी तरह आपकी बाकी की जो स्किल्स है वो डाउन हो जाए। और आपको ये चाहिए कि जो आपके भी आसपास लोग हैं, चूँकि अच्छी इंग्लिश नहीं भी अगर बोल पा रहे हैं, लेकिन वो इंसान अच्छे हैं, वो अच्छे एटिकेट्स रखते हैं, उनको उनकी तरबियत अच्छी है और उनको नॉलेज अच्छा है, तो फिर इसका मतलब है कि वो काबिल एहतराम है। और आप इस बात को मत अंडर एस्टिमेट करें कि जी उन्हें कुछ नहीं आता क्योंकि जी अंग्रेज़ी नहीं बोल रहे। लेकिन ये हमारे अब खैर कल्चर का हिस्सा है ना कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी में जो रहे हैं इतने अरसा, तो अंग्रेज़ों से जो है ना हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, इंस्पायर है ना। तो ये बड़ा मामला जो है ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है। इसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको भी इम्पोर्टेंस दें। जब उसमें हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उसको अगर कोई उर्दू अच्छा बोलने वाला है और उसको भी वही समझ लीजिए कि नौकरी अच्छी मिल रही है जो कि अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले को मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली लोग फिर इस बात पे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा एक लंबा सा टॉपिक है, बड़ा लंबी डिबेट है कि क्या होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए। लेकिन जनाब उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और इसको भी हमें अच्छे से बोलना चाहिए। अच्छा, मैंने एक ये चीज़ बड़ी नोटिस की है कि हमारे यहाँ लोग जानबूझ के उर्दू जब गलत बोलते हैं तो उस पर बड़ा
फख्र महसूस करते हैं। मुझे तो उर्दू नहीं अच्छी बोलनी आ रही है, और हालांकि ये उर्दू में गिनती नहीं आती मुझे। ये 79 क्या होता है भाई? आप बताएं 79 किसे कहते हैं? 79 या 79 बिल्कुल ठीक। तो आपको आज कूलर में दे, कूलर मुझे आप दे दें, आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो जनाब इस तरह के भी मसाइल हमने देखे हैं आजकल की ख़वातीन में ख़ास तौर पर कि जी इंग्लिश हमें आती है ना, बिल्कुल नहीं आती है, और हम नहीं इंग्लिश आती है, नहीं उर्दू ना आने पे खुश हो रहे होते हैं कि हमें उर्दू नहीं सही बोलनी आती। तो ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है कि आपको अपनी ज़बान सही से बोलनी नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो। अच्छा जी, इसमें अभी कितना टाइम लगेगा हमें? इसमें लगेगा कोई 15 मिनट, 10-15 मिनट। चले जी, जब तक ये हमारी खीर जो है मज़ीद गाढ़ी हो जाती है और बिल्कुल रेडी फॉर्म में आती है, हम यूँ कर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर हम बनाएंगे ड्रिंक और आखिर में इसको फिर हम डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब, लें जी छोटा सा एक ब्रेक और उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारी जो मैंगो खीर है वो बस तैयार होने को है और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं जी? वनीला एसेंस का सिर्फ 1 से 2 कतरे हमने डालने हैं इसमें, ज़रा थोड़ी सी खुशबू के लिए, खुशबू के लिए। आमतौर पर वैसे लोगों में ये एक मिथ है कि शायद जिस चीज़ में अंडा इस्तेमाल होता है, अंडे की खुशबू बल्कि अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए जो है ना वनीला एसेंस इस्तेमाल। लेकिन नहीं, वनीला एसेंस आप अच्छी खुशबू के लिए भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। और वनीला का ये बेसिकली एसेंस है, तो आप जिस भी चीज़ में वनीला का एक टच देना चाहें उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और अब हम बना रहे हैं जनाब ड्रिंक ओट्स नट्स क्रीमी शेक। इसमें मैंने जौ का दलिया लिया है, ये क्विकर ओट्स हैं, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। उसी के साथ मिक्स नट्स हैं 3 टेबल स्पून, और इसी के साथ शुगर ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, इसको ब्लेंड करूंगी, फिर बाद में बाकी का दूध और आइस डालूंगी ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब इसी में साथ साथ हम ऑलपर्स की क्रीम है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 1 ग्लास हम इसमें दूध डालेंगे, और इसमें लेंगे हम आइस, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे शहद, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। खीर भी हमारी बड़ी अच्छी थिक हो गई है, मुनासिब थिकनेस हो गई है, और इधर हमारा ओट्स तैयार हो गया। क्रीमी शेक रेडी है। नाज़रीन ये काफ़ी हेल्दी शेक है, और ख़ास तौर पर अगर हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप दें, बच्चों को दें, तो बड़ा मेरा ख्याल है उनके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है ना। अभी मैं इसमें जो हमारी मैंगो खीर है ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगी, 1 सेकेंड में मैंगो ना आखिर में ना यूं करके हाथ जोड़ लेगा हम पाकिस्तानियों के, माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दें। क्या क्या नहीं करते आप लोग मेरे साथ। शेक बनाते हैं, चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, लस्सियाँ बनाते हैं, और अब खीर खानों में पका के मुझे खीर में भी बना लिया अब आप लोगों ने। माफ़ी दे दें मुझे, है ना, ऐसा ही है ना मामला। आप ऐसी बात कर रही हैं। वैसे एक दफ़ा मैंने मैंगो के जो पराठे भी बना लिए थे आटे में गूंद के। ये लें, इसकी कमी थी। बस फिर आप सबसे पहले जो है ना वो इसको हम कुछ क्या गार्निश करेंगे हम इसको फ्रेश क्रीम से। ठीक है। वैसे जब ये आमतौर पर थोड़ा नाज़रीन ठंडा हो जाए फिर आप कर लें, तब करते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली हमारा चूँकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो इसलिए हमें ये फ़ौरन से करना पड़ता है। वाओ, तो बहुत ही डिलिशियस सी मैंगो
एक सेकंड, खीर, मैंगो खीर एक सेकंड हमारी तैयार हो गई है। बस थोड़ा सा मैं इसको तो जस्ट यमी सा आज का हमारा दस्तरखान है, जो कि ना सिर्फ ये कि गिज़ाइयत से भरपूर है बल्कि इंतहाई जायकेदार है। इसमें हमने देखा कि बने हैं आज ख़ास कबाब और आम खीर। थैंक यू सो मच महविश, थैंक यू सो मच इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए। और कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ आइएगा इंशाल्लाह। और एक और चीज़ भी आपने कल साथ लेके आनी है। अपना कूलर, क्या आपका कूलर? कूलर नहीं यार, मुस्कुराहट, ओके, जो कि हमेशा आपके साथ आती है। और जनाब हम ये चाहते हैं कि जब हम भी आपके सामने आए तो आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाए, और आप जब ये खाने खाएं तो आपके बने हुए खाने खा के सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।